जय हिंद बच्चों, मैथ अड्डा 16 पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों आज हम कक्षा 9 की प्रश्नावली 7.2 के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बच्चों इसके पिछले वीडियो में हमने इसके कुछ क्वेश्चन कर लिए थे, कुछ बाकी हैं जो आज हम समाप्त कर लेंगे इस वीडियो के अंदर। तो आपको पीछे की क्लास ही अवश्य देखनी ताकि आगे वाली क्लास में आपको कोई दिक्कत न हो। तो चलो बच्चों अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्लास, तो क्वेश्चन नंबर 6 है। हम इससे 5 तक के क्वेश्चन और जो उदाहरण और प्रमेय थे वो पीछे वाले वीडियो में कर लिए है, तो उसको अवश्य देखना है। तो देखिए एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है। ये क्या है? एबीसी। एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी AB बराबर है किसके? AC के। भुजा BA बिंदु D पर इस प्रकार बढ़ाई जाती है। भुजा BA बिंदु D पर इस प्रकार BA बिंदु D पर इस प्रकार बढ़ाई जाती है कि AD बराबर है AB की। AD बराबर है AB, सॉरी AB है, AD बराबर AB है। तो क्या है तो दर्शाए कि कोण BCD एक समकोण है। कौन सा? BCD। हमें ये वाला कोण बताना है कि ये कोण क्या है? समकोण है। तो देखिए बिल्कुल ही आसान है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल में। अब देखो बच्चों, सबसे पहले इसे समकोण सिद्ध करने के लिए हमको ये वाला कोण चाहिए। ये कोण चाहिएगा तभी हम समकोण, इसको नाम दे दीजिए कोण 1, 2, 3 और 4। अब आप क्या करना है कि पहले तो इन दोनों कोणों को बराबर करना है, फिर इन दोनों कोणों को बराबर करना है, तभी हम क्या करेंगे, फिर इस पूरे कोण त्रिभुज के कोणों को योग जोड़ेंगे तो ये किसके बराबर होना चाहिए? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 हो जाएगा। यहां से हम निकालेंगे। तो सबसे पहले आप निकालोगे त्रिभुज ए बी सी में क्या करोगे? एबीसी में आपको क्या दिया गया है कि AB बराबर है AC की। तो ये आपको क्या है? दिया है। अब जब आप जानते हो जब दो भुजाएं समान बराबर होती है तो उनके समूह कोण क्या होते हैं? बराबर। इस भुजा का ये समूह कोण, इस भुजा का ये वाला कोण। तो आप लिख सकते हो कि कोण 1 बराबर है कोण 2 की। क्या लिखोगे? बराबर भुजाओं के समूह कोण के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, ये बात होगी। इसको समीकरण नंबर दे दीजिए आप। ठीक है, ऐसे ही आप क्या लोगे? त्रिभुज इसमें ACD में, तो त्रिभुज ACD में आपको क्या दिया गया है? यहां से AC क्या दिया गया? AB बराबर AC। अब एक बात देखिए, AB बराबर AC है, आपको एक बात और दी गई थी AD बराबर AB है। तो ये अगर इस AB के स्थान पे आप AD रख देते हो यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा? AC बराबर AD हो जाएगा, मतलब ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो कि आपको ये वाला दिया गया, तो यहाँ से आप लिख सकते हो कोण 3 बराबर है कोण 4 के। क्यों? तो आप वो भी लिखोगे बराबर, या फिर आप ऐसे लिख दीजिए इसी प्रकार। आप लिखोगे इसी प्रकार। तो इसी प्रकार लिखने के बाद आपको ये वाली बात फिर से लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। इसको समीकरण नंबर दे दीजिए आप 2। अब क्या करना बच्चों? आपको एक पूरा बड़ा वाला क्या लेना है? क्या लेना? त्रिभुज लेना। कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज BCD। क्या लेना? त्रिभुज BCD में, BCD में आप क्या लिखोगे? यहाँ पे कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर क्या लिखोगे? 180। क्यों? तो आप लिखोगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब 180 डिग्री होता है तो यहां से देखिए कोण B आपके पास कितना है? कोण B कितना आपके पास? 4 है। कितना है? 4 है कोण B। तो अब कोण B आपके पास कितना है? 4 प्लस आपके पास कोण C कितना है? कोण C आपके पास 2 प्लस कोण 3। उसके बाद में आपके पास कोण D कितना है? कोण D B तो आपने लिया ही नहीं, कोण B है हमारे पास 1, और कोण C कितना? ये वाला। कोण D कितना हमारे पास? कोण 4 बराबर कितना है? 180 डिग्री। आपको कोण 2 और 3 चाहिए, तो यहां से देखिए कोण 1 और कोण 2। कोण 1 के स्थान पे आप क्या रख सकते हो? यहां पे देखिए कोण 1 के स्थान पे आप रख सकते हो कोण 2। तो यहां से लिखोगे समीकरण 2 और 3 से। क्या लिखोगे? समीकरण 2 व 3 से।
2 व 3 से, तो क्या लिखोगे, एक के स्थान पे आप 2 लिख सकते हो, ठीक है। और अब किसके, 3 के, किसके स्थान पे, 4 के स्थान पे 3 रख सकते हो, तो कोण 3 प्लस कोण 3 बराबर 180। तो यहां से आएगा 2 कोण 2 प्लस कोण 2 कोण 3 बराबर 180। यहां से देखो 2 कॉमन आएगा तो यह आएगा कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180, ठीक है। इस 180 को उधर भेजोगे तो आपके पास क्या आएगा, मैं इधर लिख देता हूं, तो यहां शायद आएगा नहीं, तो मैं यहां लिख दूं, या फिर आप देखिए कहां से लिख दूं, मैं यहां लिख देता हूं। तो यहां से आपके पास क्या आएगा, कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 बटे 2। तो कोण 2 प्लस कोण 3 कितना आएगा, 90 डिग्री। कितना आएगा, 90 डिग्री। अब देखिए कोण 2 और 3 क्या है, बी सी डी है क्या, तो कोण बी सी डी बराबर कितना आ गया, 90 डिग्री। तो ये वाला ही सिद्ध करके लाना था हमें। तो बच्चों ये वाला देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, इन दोनों त्रिभुजों से हमें भुजाएं बराबर देखते हैं, यहां से हम कोण बराबर कर देंगे। कोणों को क्या करेंगे, फिर सारे त्रिभुज, बड़ा वाला त्रिभुज लेके, और यहां से हम क्या करेंगे, 180 के बराबर कर देंगे। तो वहां से जो भी हमने समीकरण 1 और 2 से जो भी मान निकाला वो समीकरण इस वाले में रख देंगे, और ये हमें आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों आप। फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया है, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी क्या है, कोण ए 90 डिग्री, सॉरी कोण ए कितना 90 डिग्री, हमने कोण ए 90 डिग्री कर दिया, और ए बी बराबर है एसी के, जो ए बी भुजा है वो किसके बराबर, इसके एसी के बराबर। तो कोण ए और सी का मान ज्ञात कीजिए। हमें इस कोण का और इस कोण का क्या निकालना, मान निकालना है। तो देखो बिल्कुल आसान है, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी दिया उसे लिखिए। तो आपको दिया है, क्या दिया गया है कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, क्या है, समकोण त्रिभुज है, जिसमें आपको दिया गया कि ए बी बराबर है एसी। अब मैंने आपको बताया था जब कोई दो त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं। तो इस भुजा का ये वाला और इस भुजा का ये वाला कोण क्या है, बराबर है। तो आप लिखोगे कोण बी बराबर कोण सी। तो आप लिखोगे कि जब दो भुजा समान है तो वो कौन सा त्रिभुज कहलाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा, सीधी सी बात है। तो आप लिखोगे बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। अब ये बात होगी आपने, तो आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना बच्चों आपको कि कोण एक बी और कोण सी। तो यहां से देखिए हल में क्या लिखेंगे हम, हल में लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, या ए सी बी लिख लो, ए बी सी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ए बी सी में आप लिखोगे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर क्या है, 180 डिग्री। तो आप लिखोगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। ये बात आपने लिख दी। अब यहां से इसको समीकरण में ब्रेक दे दीजिए। समीकरण 1 से यहां लिखोगे, समीकरण 1 से आप क्या लिखोगे, कोण बी के स्थान पे क्या लिख सकते हो, कोण सी, या कोण सी के स्थान पे तो ये कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री। यहां देखिए कोण ए का मान हमारे पास कितना बच्चों, ये रहा 90 डिग्री दे रखा है इसमें। तो यहां 90 प्लस ये हो गया 2 कोण बी बराबर 180 डिग्री। तो यहां से उधर आएगा तो आप क्या लिखोगे, 2 कोण बी बराबर 180 माइनस 90। तो यहां से आएगा 2 बी बराबर 90 डिग्री। तो यहां से आएगा कोण बी बराबर गुणा में उधर किस में चला जाए, भाग में, तो 90 बटे 2। तो कितना आ गया, 45। तो कोण बी का मान कितना आ गया, 45 डिग्री। तो आप लिख सकते हो कि आप जानते हो कोण ए बराबर कोण बी है, अतः आप लिखोगे कोण बी बराबर कोण सी है, तो क्या आएगा 90 डिग्री। तो आप लिखोगे इतनी सीधा, इतनी सीधा। यही हल करना था हमें।
बिल्कुल ही आसान था, क्योंकि जो हमें दिया गया है ना उससे ही हमें निकालना है। ये दोनों भुजाएं बराबर थे, इनके सम्मुख कोण भी बराबर है। सम्मुख कोण बराबर होने के बाद आप लिख सकते हो कि त्रिभुज एबीसी है। तो त्रिभुज एबीसी, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आप अच्छे से जानते हो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। उसके बाद में जो भी मान हमें दिया था वो रख दिया, तो हमारे पास मान आ गया। तो अब आसानी से आपको समझ में आया होगा, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। दर्शाए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 90-60 डिग्री होता है। कितने डिग्री होता है? 60 डिग्री होता है। तो आप जानते हो कि बच्चों एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा और प्रत्येक कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो हमें यह सिद्ध करना है कि इसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या लिखेंगे? हल में लिखेंगे। हल में क्या कि बच्चों आपको दिया गया त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है। अगर समबाहु त्रिभुज है तो इसकी सभी भुजाएं क्या है? बराबर रहेंगी। तो क्या लिखोगे? ए बी बराबर है बी सी बराबर ए सी है। ये आपको दिया गया है। दिया गया कि नहीं दिया गया? तो अब यहां से क्या करोगे? तो आप सबसे पहले लिखोगे, तो यहां से जब आप लोगे, जब क्या लोगे आप? ए बी बराबर है बी सी के। जब ए बी बराबर बी सी के है, कौन सी? ए बी। ये ए बी बराबर है किसके? इस, आप ए बी के स्थान पे एक बार ए सी ले लो, आप लोगे ए बी बराबर ए सी के। ए बी ये वाली भुजा बराबर है इसके, तो इसके सामने वाले कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। तो यहां से आप कोण लिखोगे? कोण बी बराबर कोण सी। तो आप लिखोगे समान, या सॉरी लिखोगे बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या? तो बराबर होते हैं। इसको समीकरण नंबर दे दीजिए आप। इसी प्रकार आप क्या करोगे? इसी प्रकार जब आप लोगे कि ए बी बराबर है क्या? बी सी। ए बी कौन सी है? ए बी हमारी ये है, तो इसके सामने वाला कोण कौन सा है? सी। और बी सी के सामने वाला कोण कौन है? कोण ए। तो आप लिखोगे वही बात, आप लिखोगे बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो बराबर मतलब सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। मतलब बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यहां से इसको समीकरण नंबर दे देंगे 2। अब आप क्या करोगे बच्चों? देखो ये आपने ये कर दिया कि ये वाला ये हो गया, ये वाला। अब यहां से क्या करोगे? त्रिभुज एबीसी में आप क्या लिखोगे? कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। होता है कि नहीं होता है? तो यहां से आप क्या करोगे? 180 हो गया। ये क्यों? कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो यहां से आप लिखोगे 180, तो यहां से लिखोगे आप, यहां से देखो सभी के मान रख दोगे आप। यहां से सी का मान क्या रखोगे? यहां पर रख दोगे। सी का मान क्या रखोगे? बी। और यहां पे ए का मान, सी का मान यहां पे रखोगे। तो यहां से आप मान रख देंगे तो उत्तर आ जाएगा हमारा आसानी से। तो यहां से आप देखिए बी बराबर सी है और सी बराबर ए है, तो यहां से बी का मान आ जाएगा। तो बी हो गया, या सी, ये दोनों देखो बराबर है, दोनों बराबर है ना ये वाले। तो यहां से समीकरण 1 और 2 की करोगे यहां से तुलना आप, तो यहां से सी के स्थान पे बी रख सकते हो ना, इस सी के स्थान पे बी रख दोगे। ठीक है, और ए के स्थान पे आप क्या रख दोगे? बी रख दोगे। तो यहां से आएगा आपके पास समीकरण 1, या फिर आप यहां से क्या कर सकते हो? समीकरण 1 और 2 को, तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या लिखोगे? यहां पे देखो, अब बी के स्थान पे, सी के स्थान पे आप क्या लिख सकते हो? बी। तो यहां, और देखो सी के स्थान पे ए है ना, तो यहां ए और बराबर होगा, तो ए के स्थान पे भी आप क्या रख सकते हो? बी रख सकते हो। तो यहां से आएगा बी प्लस बी बराबर 180 डिग्री। देखो बच्चों फिर से समझिए, आप यहां सी है हमारे पास, इस सी के स्थान पे आप देखो यहाँ पे
बी रख सकते हो, ठीक है। और बाकी तो ए, ये वाला सी और ये वाला सी दोनों बराबर है, तो इस ए के स्थान पे भी आप क्या रख सकते हो, बी रख सकते हो। तो यहां से मैं इधर लिख देता हूं, इधर की साइड में, तो यहां से हो गया 3b कोण बी बराबर 180 डिग्री। तो यहां से आएगा कोण बी बराबर 180 डिग्री बटे 3, तो कितना आएगा 60 डिग्री। तो कोण बी बराबर कितना आएगा 60 डिग्री। तो इसका मतलब आप लिख सकते हो, देखो सभी कोण बराबर है, बी है तो सी भी 60 डिग्री आ गया, और यहां सी का मान रखोगे तो ये भी 60 हो गया। तो आप लिखोगे अतः कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी कितना है 60 डिग्री है। बस ये आपको सिद्ध करना था, तो बिल्कुल ही आसान था। तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा बच्चों। तो आज हमारे बच्चों 7.2 की प्रश्नावली का समाप्त हो गई है, मतलब समापन हो गया है। तो आपको बिल्कुल अच्छे समझ में, और साथ में आपको क्या करना है बच्चों, पीछे का वीडियो अवश्य देखना है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। तो सभी को मैथ अड्डा 16 की तरफ से धन्यवाद।